अगर लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं मिलती है इंटरव्यू में सफलता, तो कीजिए ये उपाय, मिलेगी इंटरव्यू में सफलता और नौकरी के योग। पढ़ लिख लेने के बाद हर इंसान का एक ही सपना होता है कि कोई बढ़िया नौकरी मिल जाए और जीवन में तरक्की के योग बने। पर कई बार लाख कोशिशों के बाद भी मनचाही नौकरी नहीं मिल पाती, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में इंटरव्यू ही क्लियर नहीं हो पाता। बार बार इंटरव्यू में असफलता से मन परेशान रहता है और चिंताएं बढ़ती हैं। तो आइए आज हम आपको एक ऐसा ही उपाय बताएंगे जिससे आपको इंटरव्यू में सफलता के योग बनेंगे और परेशानियां खत्म होंगी। तो नमस्कार, मेरा नाम है अनिल मिश्रा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते के राशिफल की। उसके बाद हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसके द्वारा आप इंटरव्यू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी नौकरी के योग बन सकते हैं। मेष राशि के जातकों के साहस में वृद्धि होगी। परिजनों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन इस सप्ताह किसी से सोच समझ कर ही वादा करना चाहिए, अन्यथा पूरा नहीं होने पर आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आ सकती है। करियर और कारोबार की दिशा में शुभ समाचार प्राप्त होंगे। इस कोरोना काल में भी आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे। संतान पक्ष की ओर से भी कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा, लेकिन सप्ताह के मध्य तक किसी अनजान भय को लेकर मन चिंतित रह सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए ये समय शुभ है। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिजनों के साथ हंसी खुशी समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। दुर्गा देवी की उपासना करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का एक माला जाप करें। वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बात से ही बात बनेगी और बात से ही बात बिगड़ेगी। कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर्स या जूनियर्स के साथ वाद विवाद करने से बचें। किसी भी सूरत में स्वयं पर नकारात्मक बातों को हावी न होने दें। कमीशन पर काम करने वालों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस दौरान किसी बड़ी योजना में सोच समझकर धन निवेश करें। सप्ताह के मध्य में किसी वरिष्ठ की मदद से भूमि और भवन से संबंधित मामलों से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। महिलाओं का अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा। कठिन समय में लव पार्टनर और जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आपको हनुमान जी को लाल रंग का चोला और फूल चढ़ाना चाहिए और सुंदरकांड का पाठ और बूंदी का प्रसाद बांटना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ दूसरों से अपेक्षा रखने की बजाय स्वयं की ताकत और क्षमता के बल पर आगे बढ़ना चाहिए। करियर कारोबार से जुड़ी कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अपने शुभ चिंतकों अथवा विशेषज्ञों की सलाह लेना न भूलें। छात्रों का मन पढ़ाई से कुछ उछल सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में मनोबल में वृद्धि होगी और अपने विवेक और साहस के बल पर लंबे समय से आ रही समस्याओं का समाधान खोजने में कामयाब होंगे। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों की कार्य क्षमता में निखार आएगा। लव पार्टनर्स के साथ चली आ रही अनबन खत्म होगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और अविवाहित लोगों के विवाह तय होने की संभावना है। आपको शुभता को बढ़ाने के लिए तुलसी जी को जल चढ़ाना चाहिए और माता जी को खीर का भोग लगाना चाहिए। कर्क राशि के जातक सप्ताह के प्रारंभ में आपका मन अपने लक्ष्य से कुछ भटक सकता है। परिवार से जुड़ी किसी बड़े फैसले को लेते समय परिजनों से मतभेद हो सकता है। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाते समय
दूसरों की भावनाओं की अनदेखी बिल्कुल ना करें। यदि आपके दाम्पत्य जीवन अथवा प्रेम संबंध में कुछ समस्याएं चली आ रही हैं तो उन्हें शांति और समझदारी के साथ सुलझाने का सही समय है। आप अपनी कार्यक्षमता और योग्यता पर पूरा विश्वास रखें। निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेंगे और परिस्थितियां बेहतर होंगी। सप्ताह के मध्य में किसी महिला मित्र की मदद से अटके कामों में गति आएगी। स्वास्थ्य के साथ इस सप्ताह आपकी माता की सेहत का भी विशेष ख्याल रखें। आपको शुभता के लिए चांदी के पात्र में जल भरकर पूर्व दिशा में रखना चाहिए और सफेद वस्तुओं जैसे चीनी, चावल और दूध आदि का दान करना चाहिए। सिंह राशि के जातकों के लिए तंदुरुस्ती हजार नियामत है। इस बात को इस सप्ताह आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। अपने काम काज के साथ अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। सप्ताह के प्रारंभ में जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। हालांकि आपके एक कदम पीछे खींचते ही जल्द ही मनमुटाव दूर होगा और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ जाएगी। प्रेम संबंधों में सोच समझकर कदम बढ़ाएं। सप्ताह के मध्य में करियर और कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले किसी वरिष्ठ या अपने शुभ चिंतक से परामर्श करना ना भूलें। आपको शुभता के लिए तांबे के लोटे में लाल रंग के फूल एवं रोली डालकर भगवान सूर्य नारायण को प्रतिदिन अर्घ्य देना चाहिए और किसी मंदिर में धार्मिक पुस्तकें दान करनी चाहिए। कन्या राशि के जातकों को सप्ताह के प्रारंभ में किसी परिजन की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। आर्थिक समस्याओं से भी जूझना पड़ सकता है। घर की मरम्मत पर जेब से अधिक खर्च हो सकता है। अपने वरिष्ठ और कनिष्ठ को मिलाकर काम करने पर ही आप कार्य क्षेत्र की चुनौतियों पर आसानी से पार पा सकेंगे। श्रम के साथ स्मार्ट वर्क करने पर सिर्फ सफलता ही नहीं मिलेगी बल्कि सम्मान भी हासिल होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में सामाजिक कार्यों में मन लगेगा। हालांकि सेवा के साथ स्वयं की सेहत पर भी खूब ध्यान देना होगा। व्यापारियों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। कठिन समय में परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों को परिजनों की स्वीकृति मिल सकती है और वो विवाह में तब्दील हो सकता है। आपको शुभता लाने के लिए गणपति उपासना करनी चाहिए और पूजा में दूर्वा का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र दान करने चाहिए। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से लंबे समय से अटके कार्य में गति आएगी। भूमि, भवन और पैतृक संपत्ति के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। कार्य क्षेत्र में जुटे लोग आपके कार्य की सराहना करेंगे। चाहे अनचाहे करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यात्रा लाभदायक होगी। सत्ता पक्ष से लाभ के योग बनेंगे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। आपको शुभता के लिए धन की देवी लक्ष्मी जी की प्रतिदिन विशेष रूप से साधना करनी चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटी कन्याओं को खाने पीने की वस्तु में दान देनी चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के सप्ताह के प्रारंभ में कुछ गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहने की जरूरत है। दूसरों के बहकावे में आने से बचें और किसी अनजान व्यक्ति के साथ ज्यादा मेल मिलाप न बढ़ाएं। सप्ताह के मध्य में ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। इस दौरान वाद विवाद से बचें। छोटे कारोबारियों के मुकाबले बड़े कारोबारियों के सामने ज्यादा चुनौतियां रहेंगी। भूमि भवन से जुड़े कार्य करने वालों को सप्ताह के अंत तक
मन मुताबिक लाभ मिलेगा। प्रेम प्रसंगों में किसी महिला मित्र की मदद से आपकी बात बनेगी और कठिन समस्या में जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपको शुभता लाने के लिए लाल कपड़े में लाल मसूर की दाल बांधकर पूजा के स्थान में रखनी चाहिए और नित्य हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत को लेकर अत्यंत सावधान रहने की जरूरत रहेगी। इस दौरान कोई पुराना रोग उभर कर सामने आ सकता है। वाहन धीरे चलाएं, अन्यथा चोट का खतरा हो सकता है। भूमि और भवन से संबंधित विवाद को बजाय कोर्ट कचहरी में ले जाने के आपसी सहमति के साथ सुलझा लेना आपके लिए सही रहेगा। करियर और कारोबार की दिशा में मनोवांछित सफलता प्राप्ति के लिए अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इनकम के मुकाबले खर्चे की अधिकता से मन परेशान रहेगा। जीवन के कठिन समय में लव पार्टनर और जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। माता की सेहत का विशेष ख्याल रखना चाहिए। शुभता बढ़ाने के लिए गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें दान में दें। किसी बड़े कार्य को करने से पहले अपने गुरु का आशीर्वाद अवश्य लें। मकर राशि के जातकों के लिए करियर और कारोबार में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। अपनी जेब के अनुसार खर्च करें, नहीं तो उधार देने की नौबत आ सकती है। और कोशिश करें कि किसी भी इंसान के काम में टांग न अड़ाएं, वरना आपको बदनामी मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आज के काम को कल पर न टालें, वरना बड़े अधिकारियों की डांट मिल सकती है। किसी भी काम कागज पर बगैर ठीक से पढ़े साइन न करें। प्रेम संबंधों में किसी तीसरे के प्रवेश से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। संकट के समय में किसी परिजन अथवा विश्वास पत्र के साथ छोड़ देने से मन निराश रहेगा। छात्रों का मन पढ़ाई से कुछ उचक सकता है। आपको शुभता बढ़ाने के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति अथवा किसी मजदूर वर्ग के व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार धन या खाने का सामान दान देना चाहिए और हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। कुंभ राशि के जातक सप्ताह के प्रारंभ में नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सहयोगियों की मदद से आप उनसे पार पाने में कामयाब हो जाएंगे। इस दौरान आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। सप्ताह के मध्य में संतान पक्ष की तरफ से कोई सुखद समाचार मिलने से परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। इस दौरान करियर और कारोबार में अपेक्षित सफलता मिल सकती है। किसी विपरीत लिंगी मित्र के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन हो या प्रेम संबंध हो, आपको अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, अन्यथा जीवन में कलह का प्रवेश हो सकता है। आपको शुभता बढ़ाने के लिए प्रतिदिन हनुमान उपासना करनी चाहिए और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल में तिल मिलाकर दिया जलाना चाहिए। मीन राशि के जातक इस सप्ताह यदि आप अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। बेरोजगार लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे में हाथ आए अवसर को भूलकर भी न जाने दें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों को पद के साथ कुछ चुनौतियों और जिम्मेदारियों को भी गले लगाना पड़ सकता है। किसी योजना में धन निवेश करने से पहले विशेषज्ञों अथवा शुभ चिंतकों की सलाह देना बिल्कुल न भूलें। छोटी अथवा लंबी दूरी की यात्रा को इस सप्ताह टालना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। सेहत संबंधित किसी भी परेशानी की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको बाद में पछताना हो सकता है। प्रेम एवं दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आपको अपने जीवन में शुभता लाने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और यहाँ सुनना चाहिए। है इस सप्ताह के उपाय का, तो अगर आपको बार बार इंटरव्यू में असफलता मिल रही है तो इसके लिए हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि 5 अभिमंत्रित कौड़ियां लें
और उन पर हल्दी का तिलक लगाएं। उसके बाद इन कौड़ियों को अपने सिर से 7 बार वारें। वारते समय मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते रहें। उसके बाद कौड़ियों को किसी पीपल के पेड़ के नीचे अथवा किसी मंदिर में चढ़ाएं। इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको इंटरव्यू में सफलता मिलेगी और नौकरी के योग बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये था इस हफ्ते का उपाय। इसके साथ ही हम आपसे विदा चाहते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी सभी अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।